22 जनवरी 2005 का दिन था। जगह थी एज रिवेरा बिल्डिंग, 7वीं मंजिल, जुहू, मुंबई। एक अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर अखबार और दूध के पैकेट 3 दिनों से इकट्ठा होते जा रहे थे। दरवाजे पर न ताला डला था और न ही अंदर से पिछले 3 दिनों से कोई बाहर निकला था। जब पड़ोसी इकट्ठा हुए तो उन्हें संदेह हुआ। दरवाजे के पास गए तो सड़न की बदबू से ज़्यादा देर वहाँ वो रुक नहीं सके। स्थिति संदिग्ध थी तो पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल करके इसकी जानकारी दी। पुलिस पहुंची, दरवाज़ा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला और फिर जब दरवाज़ा तोड़कर पुलिस अंदर पहुंची तो रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर आंखों के सामने था। अपने ज़माने की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस परवीन बॉबी की लाश बिस्तर पर पड़ी थी, लेकिन पहचानने लायक नहीं थी। शरीर सड़ रहा था और कमरे में इतनी बदबू दुर्गंध थी कि कोई सांस नहीं ले पा रहा था। कमरा पूरी तरह से बेतरतीब था और बिस्तर के पास एक व्हीलचेयर पड़ी हुई थी। परवीन बॉबी की मौत उनकी लाश मिलने के 72 घंटे उस समय हो चुके थे। न कोई रिश्तेदार था, न कोई दोस्त था, न कोई खबर लेने वाला कोई और था। परवीन बॉबी की मौत की खबर मिलते ही बिल्डिंग के नीचे मीडिया जमा हो गई थी। कोई रिश्तेदार नहीं था जो इनके शरीर को क्लेम कर सके। 50 साल की उम्र में खूबसूरत परवीन बॉबी की सड़ती लाश मिलने की खबर पूरे देश के लिए बेहद शॉकिंग थी। परवीन बॉबी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया था। रिपोर्ट में उनके शरीर में खाने का एक कतरा भी नहीं मिला। परवीन बॉबी पिछले कई दिनों से भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में अल्कोहल मिला था। रिपोर्ट में सामने आया कि परवीन ने मरने से 3-4 दिन पहले तक कुछ नहीं खाया होगा। भूख से ही उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। परवीन के शरीर में सबसे ज़्यादा सड़न उनके पैर में थी और पैर की उंगलियां काली पड़ चुकी थीं। गैंग्रीन के कारण उनकी हाई शुगर थी। पैर सड़ने के कारण परवीन बॉबी शायद चल नहीं पाती थीं। यही कारण था कि उनके बिस्तर के पास एक व्हीलचेयर मिली थी उन दिनों। 23 जनवरी 2005 कूपर अस्पताल में परवीन बॉबी का पोस्टमार्टम हो चुका था, लेकिन कोई रिश्तेदार उनके शव को क्लेम करने अस्पताल नहीं पहुंचा। लाश मिले 2 दिन हो चुके थे, लेकिन फिर भी कोई खबर लेने वाला नहीं पहुंचा। आखिरकार फिल्म मेकर महेश भट्ट उनका शव लेने अस्पताल पहुंचे, जो एक समय परवीन की मानसिक स्थिति बिगड़ने के बावजूद उनके लिए अपना परिवार छोड़ आए थे। महेश ने ही परवीन के अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया। परवीन की अंतिम यात्रा में महेश भट्ट के अलावा कबीर बेदी, डैनी डेंजोंगपा भी शामिल हुए थे, जो परवीन बॉबी की ज़िंदगी के 3 अहम किरदार माने जाते थे, जिनसे कभी परवीन ने मोहब्बत की थी। मौत से चंद महीनों पहले परवीन क्रिश्चियन हो चुकी थीं और उनकी ख्वाहिश थी कि उनका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति रिवाजों से किया जाए, लेकिन उनके मुस्लिम रिश्तेदारों ने इसका विरोध किया और उन्हें मुस्लिम रीति रिवाजों से जुहू के सांता क्रूज कब्रिस्तान में दफनाया गया था। इधर 70-80 के दशक की सबसे खूबसूरत और ग्लैमरस एक्ट्रेस समझी जाने वाली परवीन बॉबी के लाखों चाहने वाले रहे। ये पहली बॉलीवुड स्टार थीं जिन्हें इंटरनेशनल टाइम मैगजीन के कवर पेज पर उन दिनों जगह मिली थी। अमर अकबर एंथोनी, शान, नमक हलाल, कालिया जैसी सुपरहिट दर्जनों बेहतरीन फिल्मों में नजर आई थी परवीन बॉबी। परवीन की आखिर इतनी दर्दनाक स्थिति में मौत कैसे हुई? वजह थी एक लाइलाज बीमारी, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, जिससे परवीन अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, जॉन एफ कैनेडी तक को अपनी जान का दुश्मन समझने लगी थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ था जब चलती शूटिंग के दौरान परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन पर जान लेने की कोशिश करने के संगीन आरोप लगाए थे और फिर कभी अचानक सेट से वो गायब हो गई थी। परवीन बॉबी की ज़िंदगी की कहानी की शुरुआत में जो है उसकी कहानी परी कथा जैसी रही, लेकिन फिर जब बिगड़ी तो हर किसी ने उनका तमाशा बनते देखा।
महेश भट्ट, डैनी डेंजोंगपा, कबीर बेदी इनकी ज़िंदगी की किताब का खूबसूरत पन्ना रहे, लेकिन परवीन ने उनसे भी दूरी बना ली थी। 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़, गुजरात में परवीन बॉबी का जन्म वली मोहम्मद खान के घर पर हुआ। ये पश्तून के बॉबी ट्राइब में से थे जो जूनागढ़ के नवाबों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। परवीन का जन्म उनके पेरेंट्स की शादी के 14 साल बाद हुआ था और महज 5 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया था। अहमदाबाद से पढ़ाई पूरी करने के बाद परवीन बॉबी ने मॉडलिंग शुरू की। कॉलेज के दिनों से ही बोल्ड परवीन सिगरेट पिया करती थीं। एक दिन कश लगाती हुई परवीन पर फिल्म मेकर BR इशारा की नज़र पड़ी और उन्होंने परवीन को हीरोइन बनाने की ठान ली थी। परवीन को 1973 की फिल्म चरित्र मिली। फिल्म फ्लॉप थी, लेकिन बोल्ड, ब्यूटीफुल और ग्लैमरस परवीन को कई फिल्में उन दिनों मिल गई थीं। उन्होंने 1974 में आई मजबूर, 1975 में आई दीवार जैसी दर्जनों हिट फिल्में दी। परवीन का नाम टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में लिया जाता था, लेकिन फिर अचानक उनकी अजीबोगरीब हरकतों से स्टारडम परवीन बॉबी का गिरने लगा था। साल 1983 में परवीन एक फिल्म की शूटिंग करते हुए अचानक सेट से गायब हो गई थी। ना उन्होंने किसी को जानकारी दी और ना ही किसी को कोई खबर थी। इस दौरान खबरें उड़ी कि परवीन पर अंडरवर्ल्ड के लोगों की नज़र थी, जिन्होंने उन्हें गायब कर दिया। एक्ट्रेस की कई फिल्में उनकी नामौजूदगी में ही रिलीज हो गईं। 6 साल बाद परवीन ने मुंबई वापस आकर के सफाई दी कि उन्होंने अध्यात्म के लिए फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया था। 1989 में परवीन बॉबी मुंबई आ गईं। इसी बीच खबरें सामने आई कि परवीन बॉबी को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की एक गंभीर बीमारी हो गई है, लेकिन हर बार पूछे जाने पर उन्होंने इससे इनकार किया। परवीन ने बीमारी के जवाब में कहा कि इंडस्ट्री के लोग उन्हें जानबूझ करके पागल करार दे रहे हैं। परवीन के अजीबोगरीब बयानों के चलते फिल्म इंडस्ट्री के लोग उनके दोस्त जो थे उनसे दूरी बनाने लगे थे। परवीन बॉबी का इंडस्ट्री में पहला अफेयर डैनी डेंजोंगपा से रहा। दोनों का रिश्ता करीब 4 साल तक चला। परवीन कबीर बेदी के साथ भी रिलेशन में रहीं, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका। कबीर बेदी से ब्रेकअप के बाद परवीन की मुलाकात महेश भट्ट से हुई, जो पहले से शादीशुदा थे। महेश उस समय इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि परवीन बॉबी इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम थी। परवीन बॉबी और महेश भट्ट की नज़दीकियां के चलते महेश की शादीशुदा ज़िंदगी में दिक्कतें आने लगी थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने परवीन को तवज्जो दी। परवीन बॉबी की मौत के बाद महेश भट्ट ने फिल्म मेकर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारा रिश्ता 1977 में शुरू हुआ था और जब परवीन अमर अकबर एंथोनी और काला पत्थर की शूटिंग कर रही थीं, हम साथ रहने लगे थे, लेकिन एक दिन अचानक बुरी कहानी शुरू हो गई थी। 1979 की शाम में उसके घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बुजुर्ग माँ जमाल बॉबी कॉरिडोर में सहमी हुई खड़ी हुई हैं। उन्होंने फुसफुसा करके कहा, देखो परवीन को क्या हुआ है। मैं अंदर गया तो देखा कि ड्रेसिंग टेबल पर लाइन से परफ्यूम की बोतलें रखी हुई और परवीन जो है फिल्म कॉस्ट्यूम में पलंग और दीवार के बीच दुबकी बैठी हुई थी, डरी हुई थी। वो कांप रही थी। उसके हाथ में एक चाकू था। मैंने उससे पूछा कि क्या कर रही हो, तो उसने शांत करवाते हुए कहा, धीमी आवाज़ में उन्होंने कहा, बात मत करो। इस कमरे में जासूसी करने वाले लोगों ने डिवाइस लगा रखी है। वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुझ पर झूमर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरा हाथ पकड़ करके मुझे बाहर ले आई। उसकी माँ निराशा के साथ मुझे देख रही थी। उसकी आंखें बता रही थी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया एक लाइलाज बीमारी है जिससे ग्रसित मरीज को लगता है कि उसके आसपास के लोग उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी जान लेना चाहते हैं। यही कारण था कि परवीन अपने सभी करीबियों पर शक करने लगी थी। परवीन की ऐसी हालत देख करके महेश समझ चुके थे कि उनकी हालत अब बिगड़ती जा रही है और उन्हें इसके इलाज की सख्त ज़रूरत है।
महेश परवीन को लेकर के कई नामी डॉक्टर्स के पास गए। पहले तो परवीन को मेडिसिन से ट्रीट करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे बात नहीं बनी तो डॉक्टर्स ने उन्हें शॉक थेरेपी देने को कहा, लेकिन महेश भट्ट इसके खिलाफ थे। वहीं इंडस्ट्री से जुड़े दूसरे लोग चाहते थे कि परवीन को शॉक दिया जाए। महेश ने फिल्म मेकर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि परवीन की हालत बिगड़ती जा रही थी। कभी वो कहती थी कि एयर कंडीशनर में इलेक्ट्रिक चिप लगी है, जिससे उन्हें पूरा एयर कंडीशनर खोल करके दिखाया जाता था। एक दिन हम एक दोस्त यूजी कृष्णमूर्ति से मिलकर लौट रहे थे, जो एक फिलोसोफर भी थे। परवीन ने रास्ते में चिल्लाना शुरू कर दिया कि कार में बॉम्ब है और मुझे बॉम्ब का अलार्म सुनाई दे रहा है। ये कहते ही परवीन चलती कार से उतरने की कोशिश करने लगी। रास्ते में लोगों को लग रहा था कि परवीन और मेरी लड़ाई हो रही है। जैसे तैसे मैंने उसे टैक्सी से घर पहुंचाया। मेरे डॉक्टर दोस्त ने मुझे सलाह दी कि कंडीशन बिगड़ने से पहले मैं परवीन को स्टारडम और लोगों से दूर ले जाऊं। महेश भट्ट 1979 में परवीन को लेकर के बॉम्बे से बेंगलोर शिफ्ट हो गए। बेंगलोर जाने के बाद डॉक्टर ने सलाह दी कि महेश की वजह से परवीन की हालत ठीक नहीं हो पा रही है, लिहाजा महेश भट्ट ने उसे छोड़ दिया और महेश अपनी पत्नी के पास लौट गए। इसके बावजूद महेश लगातार उसके और डॉक्टर के संपर्क में रह कर के मदद करते रहे। परवीन फिल्मों में आना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसको ऐसा करने से मना कर दिया था। एक दिन महेश भट्ट परवीन से मिलने बेंगलोर आए। परवीन ने उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि या तो मैं या तो डॉक्टर। महेश समझ चुके थे कि दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। महेश उन्हें छोड़कर घर से निकल गए। महेश का ठुकराना परवीन से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उनके पीछे कम कपड़ों में ही दौड़ पड़ी थी। 1980 में महेश भट्ट ने परवीन बॉबी से सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। इसके बाद परवीन मुंबई लौट आईं और फिल्मों में काम करने लगीं। कुछ महीनों बाद परवीन और महेश की मुलाकात फिर से हुई, लेकिन परवीन ने सिर्फ उनसे काम की बात की और चली गई। साल 1984 में परवीन बॉबी को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ करके पागल खाने में बंद कर दिया था। परवीन एयरपोर्ट पर अजीब बर्ताव कर रही थी। जब सिक्योरिटी स्टाफ ने उनसे पूछताछ की तो वो अपनी पहचान नहीं बता सकी। उसको हथकड़ियाँ पहनाकर पागलों के साथ बंद कर दिया गया था। इस बात की खबर मिलने के बाद जैसे ही इंडियन काउंसिल के लोग उनके पास पहुँचे तो परवीन मुस्कुराने लगी, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं हो। साल 1988 में शान फिल्म के टाइटल सॉन्ग की शूटिंग के दौरान परवीन ने अचानक शूटिंग रुकवा दी थी। उन्होंने जान के खतरे के डर से सेट पर लगे झूमर के नीचे खड़े होने से मना कर दिया था। परवीन ने को स्टार अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाया था कि वो उनके ऊपर झूमर गिरा करके उनकी जान लेना चाहते हैं। परवीन के ये संगीन आरोप सुनकर के हर कोई हैरान था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं थी। शूटिंग रुक गई और परवीन घर चली गई थी। साल 1989 में एक फिल्म मैगजीन को दिए इंटरव्यू में परवीन बॉबी ने कहा था कि अमिताभ बच्चन सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं, वो मेरी जान के पीछे हैं। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप किया और एक आइसलैंड में रखा, जहां उन्होंने सर्जरी कर मेरे कान के नीचे एक ट्रांसमिटेड चिप लगाई है। इस इंटरव्यू के साथ परवीन की तस्वीर आई, जिसमें उनके कान के नीचे कट था। परवीन ने बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, यूएस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, अमिताभ बच्चन समेत कई नामी लोगों के खिलाफ केस फाइल किया। परवीन का कहना था कि ये लोग उनकी जान लेना चाहते हैं। कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते केस बंद कर दिया। परवीन को लोगों ने सिरफराज समझना शुरू कर दिया और उनसे दूरियां बना लीं। परवीन अपने मुंबई स्थित पेंट हाउस में अकेले रहने लगी। उन्होंने लोगों से मिलना बंद कर दिया था। 1993 में सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 2002 में परवीन बॉबी ने एक एफिडेविट फाइल करके कहा था कि उनके पास संजय दत्त के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। उन्हें सुनवाई के लिए कोर्ट बुलाया गया, लेकिन वो पहुंची ही नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि अगर मैं आती तो वो लोग मुझे मार देते।
अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 सालों तक परवीन ने घर आने वाले सभी कॉल रिकॉर्ड करवाए। वो कॉलर से ये कह भी देती थी कि उनका कॉल सर्विलांस पर लगा हुआ है। महेश ने इंटरव्यू में बताया कि वो 22 जनवरी 2005 का दिन था जब मैं एयरपोर्ट पर था। हैदराबाद से वापस आते हुए मेरे फ़ोन में SMS की बाढ़ आ गई थी। पढ़ा तो पता चला कि परवीन बॉबी की मौत हो चुकी है। वो अपने अपार्टमेंट में मरी हुई मिली थी। मेरे लिए यकीन करना मुश्किल था। मुझे पता चला कि उसकी डेड बॉडी कूपर अस्पताल में है और कोई रिश्तेदार उसे क्लेम करने नहीं पहुंचा है। मैंने उसकी जिम्मेदारी ली, वो मेरी कामयाबी का कारण थी। उससे अलग होने के बाद ही मैंने फिल्म अर्थ बनाई और फिर कामयाबी हासिल की।